हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके, जो हम लोग का सेशन चल रहा है 250 चैप्टर का और 10,000 प्लस क्वेश्चन का। तो ये आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के जनजातियाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ हैं उनके बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियाँ आर1 एकेडमी क्लासेस में होती है। और आप लोग ये नंबर है जो 9135406438 को सेव कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर के लिए हम लोग इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देते हैं करंट अफेयर, और बहुत ही यूज़फुल होता है सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों को इसका फ़ायदा हुआ है। इस ईयर का जो लास्ट एग्ज़ाम सब हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम में, सब में फ़ायदा होता है। खास करके एनडीए वगैरह का जो एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं उसमें भी इसका बहुत ही यूज़फुल होता है। तो देखिए, हम लोग 250 चैप्टर तो करेंगे, उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन हम जैसे कि हर सेशन बताते चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा डिस्कशन। तो सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे और अच्छे से आप लोगों को रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। और आप लोग याद कीजिए, और आने वाले सारे एग्जाम में इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और इसका फ़ायदा उठाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाई रेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। भारत की जनजातियां, ये हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये है केरला, केरला जनजाति, केरला में ये जनजातियां निवास करती है। देखिए, नाम हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, नाम तो सब में एक ही रहता है, याद रखिएगा। पेनियान और इरुला जनजातियां जो है केरला में निवास करती हैं, इंपॉर्टेंट है। दफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। देख लीजिएगा, दफला और सिंहपो जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये वाला भी हम अभी डिस्कशन करते चलते हैं। आवो जनजातियां 11 नंबर में देखिएगा। आवो जनजातियां जो है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति किससे संबंधित है? तो ये है किस राज्य से निवास करती है? तो आंध्र प्रदेश में। ओके, अब देखिएगा 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किस जनजाति में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? कुकी जनजाति किस राज्य में? तो ये है ऑप्शन मणिपुर। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा फोकस करता है लोग, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। और इसको रिपीटेड टाइम रिवीजन भी कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित केंद्र, चौथा नंबर पे क्वेश्चन में, है ना। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति जो है, ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, मतलब कहाँ पे रहते हैं, है ना। ओजो जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? पांचवा में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा गया है लेकिन 5वां नहीं है। तो ये नंबरिंग में मत जाइएगा, ठीक है ना, हम सिर्फ डिस्कशन कर दे रहे हैं, नंबरिंग में आप लोग मत जाइएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से संबंध है? तो ये है राजस्थान से, ये है राजस्थान से संबंध रखता है सहारिया। वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? कौन सा राजस्थान का जनजाति नहीं है? तो ये जनजाति जो है डोगरी जो है ना, वो राजस्थान की जनजातियां नहीं है। और बाद बाकी ये सब है, ये भील भी है, मीणा भी है, सहारिया भी है, लेकिन डोगरी नहीं है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये जनजाति झारखंड में निवास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर में देखिएगा, यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, नंबर पे नहीं जाना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की गोंड जनजाति जो है सबसे बड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति मौसमी प्रवास
से संबंधित है। तो कौन सा जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित, मौसम के अनुसार वो लोग बताते हैं। भोटिया, भोटिया जनजाति जो है वो मौसमी प्रवास से संबंधित है। ठीक है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? चेंचू जनजाति, चेंचू जनजाति जो है वो किस प्रदेश के निवास करते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओरांव जो है वो झारखंड से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहां पे? तो भील जनजाति जो है मुख्य रूप से निवास करती है गुजरात के सीमावर्ती पे भी, और राजस्थान के सीमावर्ती पे भी, और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी कि तीनों, यानी डी ऑप्शन होगा इसका आंसर, इसका होगा डी। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो गारो, खासी, जयंतिया के जनजाति जो है वो मेघालय में निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? 18 नंबर में देखिएगा, नंबर में नहीं जाना है, सिर्फ याद रखिएगा टोडा, टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ओके। अब देखिए गारो जनजाति, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। बोडो जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? बोडो जनजाति जो है वो गारो की पहाड़ियों में निवास करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर में, 21 नंबर में देखिएगा बहुत अच्छे से, है ना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट से चल रहा है। गद्दी लोक निवास, गद्दी लोक निवासी जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन, सॉरी, है ना, जनजाति पाई जाती है। ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। निम्नलिखित में से अगड़िया समुदाय कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अगड़िया समुदाय जो है ना वो गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय होता है। ये है सी आंसर। चलिए 24 नंबर, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये है महाराष्ट्र में। चलिए 31 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति की पहचान नहीं की गई? यह है हरियाणा। ये हरियाणा में पहचान नहीं की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बहुत बार। ये भी थारू जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? थारू जनजाति जो है ना वो तराई प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कुकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड किया गया है, तो देख लीजिएगा अच्छे से, है ना, याद कर लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है इसको। देखिए नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है ना, नाच गा के? तो ये है गरासिया, गरासिया जनजाति है। भारत की निम्नलिखित जनजाति में से कौन बहुपत्ति की प्रथा मानती है? बहुपत्ति की प्रथा मानती है, बहुपत्तित्व। तो इसका आंसर होगा सही जौनसारी। जौनसारी जनजाति जो है इसको, इस प्रथा को मानती है। सॉरी, जौनसारी नहीं होगा इसका आंसर। इसका देखिए यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से 25 का देखिएगा ध्यान से, है ना। बहुपत्ति की प्रथा मानती है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा नागा और टोडा। नागा और टोडा, इसका आंसर हो जाएगा नागा और टोडा। आंसर हो जाएगा बी। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। देखिए 35 नंबर में ना, भील जो जनजाति है भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? भील जनजाति जो है भारत में सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो ये जनजाति है बदगा जनजाति। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति पाई जाती है। तो देखिए इसमें बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? 27 नंबर में देखिए बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। घुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? घुमकुरिया जो है किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो ये ओरांव का है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो ये अभी हम लोग ऊपर में भी डिस्कशन कर चुके थे। इसका आंसर होगा हरियाणा में। हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? कौन सी जनजाति जो है इसमें केरल में पाई जाती है? तो ये है चेंचू जनजाति जो केरल में पाई जाती है। 38 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से संबंधित है। ये थारू जनजाति। थारू तो हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है, लेकिन ये संबंधित है उत्तराखंड से भी। ठीक है ना, उत्तराखंड से भी संबंधित है। तो देख लीजिएगा इसका यहाँ पे जो 39 नंबर में है, यहाँ पे मिलाना है कौन किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। जो यहाँ पे आंसर है इसका वो होगा, देखिए जो भील जनजाति है ना वो मालवा से, ठीक, और थारू जनजाति जो है वो तराई से जुड़ा हुआ है। गोंड जनजाति जो है वो बस्तर से है। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी से। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्यान से, है ना। अब आते हैं 39 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, चौथा नंबर में, 40 नंबर में ध्यान से देखिएगा कौन से किसके साथ मिलाया जाता है। इसको मिलान, इसको देखना जरूरी होता है, इसका मैचिंग। तो इसका जो आंसर है जनजाति और राज्य बताना है। तो ओरांव जो है, एक मिनट रुकिए, ओरांव जो है झारखंड से संबंधित है, ओरांव जनजाति। खोंड जो है वो है उड़ीसा से। चेंचू जो है केरला से। और टाडिया जो है, टाडिया जनजाति, ये है गुजरात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, 41 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर सही है, मतलब विचार कीजिए इस पे, सही है। तो इसका आंसर देखिए जरा क्या हो सकता है। लिंबू जो है वो सिक्किम में तो है, डोंगरिया उड़ीसा में, डोंगरिया कौन जो उड़ीसा में है, कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, और बोंडा भी तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, ये इसका मूल क्षेत्र है। तो ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट 42 जनजाति के राज्य और उनके नाम, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राज्यों की जनजाति से रिलेटेड थे। भारत के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम लोग 250 चैप्टर का भी हम लोग MCQ लेकर आने वाले हैं, आने वाला 2 से 3 महीना के अंदर अंदर, और 10,000 प्लस क्वेश्चन इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद कीजिए, रिपीटेड टाइम रिवीजन कीजिए। हाई रेटेड है चैनल। और एक चीज़ है, अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, हम PDF उसमें इसका शेयर कर देंगे। तो 9135406438 नंबर पे ज्वाइन हो जाना है, और इस पे हम लोग PDF इसका शेयर कर देंगे। हाई लिख के आप लोग भेज दीजिएगा पर्सनल नंबर पे। ओके, तो चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।